Hello everyone and welcome back to my channel. So let's start the explanation of the next episode. एपिसोड के स्टार्टिंग में कोई तो होता है जो सभी बच्चों का जो है इंटरव्यू ले रहा होता है और शेंग से कहता है कि तुम्हारी मम्मा ने तुमको उठाया नहीं इसलिए तुम एग्ज़ाम नहीं दे पाई। तो वो थोड़ा गुस्सा हो जाती है। तो फांगशु बोलती है वेली के पास जाओ। वेली से वो पूछता है कि तुमने डायनासोर की स्टडी वाला जो था उसको उसमें तुम्हारा इतना इंटरेस्ट क्यों है। वो भी उसका कोई रिप्लाई नहीं करता है। सो नेक्स्ट सीन में हमें दिखाते हैं कि क्लास के अंदर टीचर आते हैं और वो कहते हैं कि जिन भी इस बार एग्ज़ाम में जिन भी बच्चों के अच्छे मार्क्स हैं उनमें से टॉप 15-20 बच्चे जो हैं वो स्पेशलाइज्ड जो क्लासेस हैं उनमें जाएंगे। तो उसमें जो एक लड़का होता है वो बहुत ज़्यादा खुश होने लगता है और कहता है कि देखो मैं जाऊँगा। और यहाँ पे हमें वही चश्मे वाला लड़का दिखाते हैं जो कि उस लड़की को ब्लैकमेल कर रहा है बार बार और कहता है कि क्या तुमने मेरे कपड़े धो दिए। तो वो कहती है हाँ। दरअसल कुछ लोगों को याद हो जिसने पिछले एपिसोड्स देखे कि ये लड़की और कोई नहीं वही है जिसको इसने पैसे से या फिर किसी चीज़ से ख़रीदते हुए देख लिया था। तो अभी उसको रोज़ ब्लैकमेल करता है कि मैं और तुम अब दोनों एक ही क्लास में रहेंगे। तो नेक्स्ट सीन में फंक्शन जो होती है वो क्लास में खड़ी होती है क्योंकि वो मॉनिटर है। तो टीचर उसको बोलते हैं कि तुम्हें स्टाफ रूम में जाना है किसी काम से। तो वहाँ पर सभी बच्चे जो है टीवी देख रहे थे जो कि सब बच्चों को देखनी होती है। तो वहाँ से चली जाती है। यहाँ पर हमें वेले को दिखाते हैं जिसकी आज ड्यूटी थी साफ़ सफाई की। तो जब वो ट्रॉफ़ीज़ को साफ़ कर रहा था एक ट्रॉफ़ी को वो पकड़ कर ऐसे एक्ट करने लगता है कि जैसे वो ट्रॉफ़ी उसी को मिली है अपनी रिसर्च के लिए। एंड वो ऐसे बिहेव कर रहा था जैसे वो स्पीच दे रहा हो एंड सभी से हैंडशेक कर रहा था। तभी जो है वहाँ पर स्टाफ रूम में जो हमारी फांक्शन वो चली जाती है। तो वहाँ पर सीसीटीवी कैमरे थे सारे स्कूल के क्लासेस के। तो वहाँ पे वो देखती है कि वेली क्या कर रहा है। वो जूम करके देखती है तो इसी बीच में उसके हाथ से कोई बटन दब जाता है जिसकी वजह से सारी क्लासेस में जितनी भी टीवियाँ थी सारी के स्कूल में उन सब पे सिर्फ वेली आने लगता है। और सभी बच्चे जो है बहुत ज़्यादा उसका मजाक उड़ाने लगते हैं कि देखो देखो ये कैसा पागल हो रखा है, कैसे स्पीच दे रहा है जैसे इसको ये ट्रॉफ़ी खुद ही मिली हो। और वेली बेचारा इन सब चीज़ों से अनजान वापस से ट्रॉफ़ी रख के अपनी क्लास में जाने लगता है। जब फंक्शन क्लास में पहुंचते तो देखते सब बच्चों ने भीड़ बनाई होती है और वो भी उसको देख के हंसने लगते हैं क्योंकि अभी तक उसको ये नहीं पता था कि सब उसकी वजह से हुआ है। तो नेक्स्ट सीन में वेली जब अपनी क्लास में आ रहा था सभी बच्चे उसको देख के बोला अरे ये तो वेली ही है ना। तो उसको थोड़ा ऑड सा लगता है। तो क्लास में जैसे ही वो जाता है तो उसको देले ही बताता है कि ऐसे ऐसे बात हुई है और किसी ने तुम्हारे खिलाफ़ ऐसी चीज़ें कर दी हैं। तो उसको आता तो बहुत ज़्यादा गुस्सा है बट वो कुछ नहीं बोलता। जैसे ही वो क्लास में बैठता है तो एक लड़की उससे पूछती है कि तुम्हारे डायनासोर में इतना इंटरेस्ट है। तो वो कुछ नहीं कहता है, बस चुप रहता है। नेक्स्ट सीन जो है बॉयज़ डॉम का होता है जिसमें एक लड़का आके कहता है वेले को कोई मिलने आया तुमसे। तो वो नीचे जाके देखते तो वहाँ पे फांगशु होता है जिसे देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है। तो फांगशु फाइनली एक्सेप्ट करती है कि देखो मुझे माफ़ कर दो, शायद मैं उस रूम में गई थी तो मेरे हाथ से कोई गलती से बटन दब गया था। तो उसको अपनी सारी आप बीती बताने लगता है कि तुम्हें पता भी है कि मेरे ऊपर क्या बीत रही है वो करके। तो इस पर फांगशु बोलती है कि कोई बात नहीं, मेरे दादाजी कहते हैं कि गॉसिप जो होती है वो एक आध दिन ही चलती है, कल सब कुछ सब भूल जाएंगे सब लोग। तो जैसे ही नेक्स्ट डे होता है सभी बच्चे स्कूल जाते हैं तो वहाँ पर एक स्कूल मैगज़ीन में देखते हैं कि सब उस पर सिर्फ वेले के बारे में छपा हुआ था कि उसने ऐसे ऐसे क्या क्या किया है। तो ये सब सुनकर जो है शर्म से वेले अपना सर नीचे करके जाता है और जब भी उसे कोई दिखता है तो वो और ज़्यादा शर्म हो जाता है क्योंकि सब उसको देख के यही कह रहे थे अरे ये तो वही सीनियर लड़का है ना। तभी उसका फ्रेंड के पास उसके फ्रेंड का कॉल आता है। उस पर कहता है मैं तुम्हारे स्कूल में जो है स्पीच देने आ रहा हूँ। तो वो कहता है अच्छा। तो ये सब जो बात थी इनकी कन्वर्सेशन दोनों दोस्तों की वो फांगशु सुन लेती है और चेंग से कहते हैं अपनी फ्रेंड से कि तुम उसी क्लास में ना स्पेशल वाली में तो प्लीज़ ये ध्यान रखना कि उसको कोई बुली ना करे। तो वो कहता है अपनी मैटर्स तुम खुद सुधारो, वो लड़की उसको कहती है और वहाँ से चली जाती है। तो नेक्स्ट सीन में हमें दिखाते हैं दे लाइक जो होता है वो उससे पूछता है तुम्हें केमिस्ट्री के मार्क्स की ज़रूरत है ना अपनी ड्रीम कॉलेज में जाने के लिए। तो वो कहता है हाँ, और क्योंकि केमिस्ट्री वेले की जो है वीक होती है। तो जैसे ही वो दूसरी रूम में पहुंच जाते हैं तो सभी बच्चे से चिढ़ाने लगते हैं। तो दे वेलाई जो है सभी का ध्यान भटकाते हुए कहता है कि चुप हो जाओ क्योंकि टीचर आ गई हैं। तभी यहाँ पर एक लड़का जो है वो चेंजिंग को बहुत ज़्यादा चिढ़ाता है कि एक लड़की पिछले साल इसलिए री इनरोल हुई है क्योंकि वो सो गई थी और उठी नहीं थी। तो इस पर जो है जो उसका फ्रेंड है गुवई यानी कि फांगशु का, वो उन लड़कों से लड़ने लगता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इससे बोलने की। तो लड़ाई शांत होने के बाद वेली जो है चेंगजिन से पूछता है कि तुम दोनों एक दूसरे से जानते हो ना पहले से। तो वो कहती है हाँ, तुम्हें कैसे पता। तो उस पर वेली बोलता है कि साफ दिखता है। तो चेंजिंग बोलती है कि तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। तो नेक्स्ट सीन में इसका वही फ्रेंड आया होता है स्पीच देने के लिए। तो स्पीच देने के जैसे उसकी स्पीच ख़त्म होती है तो होस्ट है ना जो वेले है उसको भी बुलाता है कि ये उसी कॉलेज से ड्रॉप आउट हैं जिस कॉलेज से ये हमारे गेस्ट हैं। तो उसको बुलाती और कहती है कि तुमने फाइनेंस छोड़कर ये ऐसा मेजर क्यों चुना जिसका कोई स्कोप भी ज़्यादा कम है और ऐसा अनपॉपुलर है, इसको कोई ज़्यादा चूज़ भी नहीं करता। तो वो कहता है कि ये मेरी अपनी खुद की चॉइस है। तो फिर होस्ट सभी बच्चों से कहती है कि जिसको भी इनसे कोई क्वेश्चन पूछना है वो पूछ सकता है। तो फांगशु खड़ी होती है और बोलती है कि मैम मुझे क्वेश्चन पूछना है।
अब क्योंकि माइक पकड़ कर वेली जो बहुत ज़्यादा घबरा रहा था, तो इसीलिए उसने ये क्वेश्चन पूछा था। तो वो खड़ी होकर बोलती कि मैं तो भूल गई मैंने क्या क्वेश्चन पूछा था, और सारी अटेंशन जो है वो फांगशु के ऊपर चली जाती है। वो उसने ये सब जानबूझ के करा था ताकि वेली थोड़ा कम स्ट्रेस ले, और ऐसा होता भी है। उसकी बातों से वो थोड़ा रिलैक्स हो जाता है क्योंकि अब होस्ट का उस पर से ध्यान हट गया था। तो नेक्स्ट सीन होता है स्पेशल क्लासेस का, जहाँ पर एक लड़का जो है वो बार बार जो है मोक कर रहा था इन बच्चों को। तो शेंगजिन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है कि तुमने क्या लगा रखा है ये, और हिम्मत है तो मेरे मुंह के सामने बोलो ना। तो यहाँ पर हमें शेंगजिन का अलग ही रूप दिखाते हैं कि वो गुस्सा कितना डरावने लगती है गुस्से में। तो वो लड़का कहता है अगर तुम्हें इतना ही अपने ऊपर यकीन, अपनी क्लास पर ग्रेड 4 पर, तो मुझसे कॉम्पिटिशन लगाओ फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ सब सब्जेक्ट्स में। तो सब जो है ग्रेड 4 के जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं जो री एनरोल होते हैं, वो वेली पे प्रेशर करने लगते हैं। और फाइनली इनका टेस्ट स्टार्ट होता है। फिजिक्स का एक क्वेश्चन, केमिस्ट्री का एक क्वेश्चन और मैथ्स का एक क्वेश्चन। यहाँ पर फांगशु सीन दिखाते हैं जहाँ पर एक लड़का जो है एक लड़की से डिस्कस कर रहा था। तो टीचर उसको डांटने लगता है कि तुम्हारे पहले इतने कम मार्क्स आते हैं और तुम क्या कर रहे हो, बातें बना रहे हो। तो वो कहते हैं नहीं सर, मैं डिस्कस ही कर रहा था। तो पीछे से फांगशु बोलती है हाँ सर, ये डिस्कस ही कर रहा था। वो बोलता है कि तुम इतनी जुबान लड़ा रहे, तुम हो कौन। वो कहते हैं मैं मॉनिटर हूँ इस क्लास की। तो कहते तुम कैसी मॉनिटर जो स्पेशल क्लासेस में भी नहीं जा पाई। तो वो बहुत ज़्यादा बेइज्जती करने लगते हैं री एनरोल स्टूडेंट्स की, तुम ये हो वो हो। तो वो बोलती है कि ऐसा कुछ नहीं है सर। तो सर गुस्से में बोल देते कि अब मैं तुम्हारी क्लासेस जो एक्सटेंड करता हूँ और आज ज़्यादा पढ़ाऊँगा। तो यहाँ पर जो है गुवई उठता है और कहता है कि मेरे बस की नहीं है, मैं तो जा रहा हूँ। तो वो कहते हैं टीचर कि देख लो अपनी क्लास के हाल। वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाते हैं कि वेली और उस लड़के की जो है ज़ोरदार टक्कर चल रही थी, कांटे की टक्कर एकदम जिसे कहते हैं। वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाते हैं कि दूसरा लड़का जो है केमिस्ट्री का क्वेश्चन बहुत जल्दी जल्दी सॉल्व कर रहा था, और यहाँ पर ही अटक जाता है वेली बिकॉज इसकी केमिस्ट्री वीक है। तभी एकदम से जो है गुवई जो होता है सारे लाइट शट कर देता है, एंड यहाँ पर एकदम टेंस माहौल होता है। वो लड़का सॉल्व करने ही वाला था बट लाइट चली जाती है, तो इधर कुछ नहीं बोलते टीचर। और वहीं दूसरी तरफ फांगशु की तरफ सब लोग ऐसे सेलिब्रेट कर रहे थे जैसे दिवाली हो, एक दूसरे को स्वीट्स वगैरह बांट रहे थे। यहाँ पर गुशेंग जो है फांगशु को लेकर भग जाता है। तभी पीछे से ये सब नज़ारा जो है शेंगजिन और वेली देख रहे थे एक साथ, जो कि खड़े हुए थे टेरेस पर। तो शेंगजिन उनको देखकर बोलती है कि ये दोनों कितने केयर फ्री है ना, और क्या तुम्हें लगता है कि इन दोनों ने ही बिजली काटी होगी। तो वेली कहता है कि हाँ, इन दोनों की ही बिजली काटने की पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा है। तो शेंगजिन बोलते हैं कि मैं भी इनकी तरह केयर फ्री रहना चाहती हूँ। तो यहाँ पर गुवई से वो पूछती है फांगशु कि तुमने बिजली काटी है ना। वो कहता है हाँ, उधर कैमरे थे नहीं तो मैंने बिजली काट दी। तो बोलते तुम भी पता नहीं क्या क्या करते रहते हो। तभी वो जैसे पीछे मुड़ के देखते सभी बच्चे जो हैं पेपर्स जो हैं विंडो से बाहर फेंक रहे होते हैं। जैसे वो पीछे मुड़ते सभी बच्चों ने पेपर्स फेंके हुए थे। तो ये सब देख के बोलते हैं कि लाइट काटना जो है अच्छा रहा हमारे लिए, इतना सीन अच्छा नहीं मिल पाता वरना। तो गुवई वेले को देख के बोलता है कि शेंगजिन और ये अच्छी मैच है ना। तो वो कहते कहीं नहीं, शेंगजिन उसके साथ बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। तो वो कहता है तुम्हें जेलसी हो रही है ना। तो इस पर फांगशु बोलते हैं तुम और शेंगजिन अपने बारे में तो तुम भूल जाना। तो नेक्स्ट सीन होता है असेंबली का, जहाँ पर प्रिंसिपल बोल रही होती हैं कि प्रिंसिपल बोल रहे थे कि टीचर किसी ने जो लाइट थी वो जानबूझकर काटी थी, लेकिन अभी तक उस बच्चे का पता नहीं लग पाया है। तो कृपया करके ना अपने आप ही मेरे पास आ जाना, वरना अगर मुझे पता चला तो बहुत बुरा अंजाम होगा। तो फांगशु बोलते क्या तुम जाओगे टीचर से सॉरी बोलने। तो वो कहता कौन जाए, खुद से क्यों अपने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना। तो नेक्स्ट सीन में हमें वेली को दिखाते हैं जो कि अपने टीचर के पास आया होता है। तो टीचर उसको बोलती है कि तुम केमिस्ट्री वाले पार्ट में फंस गए थे तो अपनी केमिस्ट्री पर ध्यान दो। तो ये सब चीज़ें पीछे से टीचर भी सुन रहे थे। तो उसके पास जाते हैं और बोलते देखना मैं सब बच्चों से क्वेश्चन करूँगा। और सभी बच्चों से पूछते थे क्या तुम्हारा कोई गोल है। तो सब बच्चे बोलते नहीं अभी नहीं है, पैसे कमाना है। तो टीचर जो है उसके पास आके बोलते वेले के पास देखा कि तुम्हारे पास एक निर्धारित गोल है और इन बच्चों के पास अभी तक गोल भी नहीं है, तो तुम्हें पता है तुम्हें क्या करना चाहिए। और उससे समझाते हैं कि सब बच्चों को जो है डायनासोर्स के बारे में, पैंथोलॉजी के बारे में कुछ पता नहीं है। तो तुम स्कूल की मैगजीन, एंटरटेनमेंट चैनल किसी पर जाओ और अपनी बातों को रखो कि इंटरेस्ट जगाओ बच्चों का, बेसिकली इंटरेस्ट जगाओ इन बच्चों का कि ये इतना अच्छा सब्जेक्ट है जो कि इतना पॉपुलर नहीं है चाइना में, तो तुम्हें इसको पॉपुलर बनाना होगा। तो वेली खुश हो जाता है कि कम से कम टीचर तो उसकी बातें समझ रहे हैं। तो नेक्स्ट सीन में वो पहुंच जाता है। तो यहाँ पर वो अपना इंटरव्यू देने लगता है स्कूल के ही एक एंटरटेनमेंट चैनल पे, जिस पे वो बता रहा होता है कि मेरी मम्मा जो है डायनासोर रिलेटेड टॉयज़ बनाती थी और वही बनाते बनाते उनकी डेथ हो गई थी। तो तभी से मुझे जो है डायनासोर्स के अंदर ज़्यादा इंटरेस्ट है। तो वो ये सब चीज़ें बता रहा था। तो और फांगशु उसको बहुत ध्यान से सुन रही थी। तभी उसकी फ्रेंड जिसका नाम तिंग तिंग है वो कहती है कि तुम तो बहुत ध्यान से सुन रही, इतना अट्रैक्शन है तुम्हें इसकी तरफ। तो इस पे फांगशु कहती नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई हमें देख रहा हो। तो वो कहती नहीं। फिर वो अपने बारे में बताती कि मैं उस लड़के को बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ। और जैसे ही वो पीछे मुड़ती तो पीछे एक कैमरा था, तो वो देखकर ये सब चीज़ें शॉक हो जाती है।
कि कहीं प्रिंसिपल ने हमारी बातें ना सुन ली हो, हमें देख ना लिया हो ऐसी हरकतें करते हुए। तो नेक्स्ट सीन में हमें दिखाते हैं कि टीचर्स ने ऐसी ऐसी जगह पे इंस्टॉल कर रखे थे कैमरे जहाँ पर बच्चे सोच भी नहीं सकते थे। यहाँ पर कोई किसी को लेटर देख रहा है, पप्पी लव चल रहा है, लड़ाई चल रही है। तो एज़ यूजुअल जैसे हम भी स्कूल में सोचा करते थे, ऐसी फांक्शो बोलते कि अरे कौन ही कैमरा देखता होगा, ख़राब पड़े होंगे कैमरे। तो नेक्स्ट क्लास में वो अनाउंसमेंट करते कि टीचर नहीं आएंगे, तो आप लोग जो है अपना सेल्फ स्टडी करो। तो शेंगन के पास जो है गुवई बैठा था, तो वो कहता है कि तुम मेरी चिंता करती हो ना, तो वो कहते चुपचाप सर नीचे करके लेट जाओ। तो यहाँ पर हमें सिक्योरिटी गार्ड दिखाते हैं जो कि बताता है कि एक लड़का जो है 10th ग्रेड में सो रहा है। तो प्रिंसिपल कहती है कि हाँ वो गुवई होगा, वो सिर्फ डिप्लोमा के लिए स्कूल में। फिर कहता है कि एक लड़की जो है कुछ लिख रही है, शायद लव लेटर लिख रही है। तो ये सुन के प्रिंसिपल तुरंत जो है क्लास में पहुँच जाती है, और लव लेटर और कोई नहीं, तिंग तिंग लिख रही थी जाओ के लिए। टीचर उसको बहुत ज़्यादा जलील करने लगती है। उसने जो है पेपर फोल्ड करके अपनी जैकेट में रख लिया था, तो वो कहती है या तो अपनी जैकेट खुद निकाल लो या फिर मैं निकालूंगी। तो जैसे ही वो जैकेट निकालती है उसमें से पेपर गिर जाता है और उसको जलील करके वो वहाँ से चली जाती है। यहाँ पर तिंग तिंग को बहुत ज़्यादा शर्म आ रही थी, तो वो भाग कर जो है वॉशरूम में चली जाती है। तो फियोना और फांगशू उसके पीछे पीछे जाती हैं, सिर्फ चेंजिंग को छोड़ के। उसकी दोनों रूममेट जाती हैं और उसको मनाने लगती है। तो फियोना उसको मना ही रही थी, फांगशू बोलती है मैं अभी आती हूँ, और वो सीधे प्रिंसिपल के ऑफिस में पहुँच जाती है प्रिंसिपल से बात करने के लिए। तो वो कहती है कि आपको हमारी प्राइवेसी नहीं उछालनी चाहिए, माफ़ी मांगो। तो उसको डांट फटकार कर वो भगा देती है। तो एक बड़ा सा पेपर लेती है और उस पर लिखने लगती है, और वेले की भी हेल्प लेती है कि मैं टीचर के अगेंस्ट क्या लिखूँ। तो एक स्पीच से लिख के जो है ब्लैक बोर्ड पर टांग देती है और कहती है जिस बच्चे को मेरी ये बातें सही लग रही हैं कि हमारी प्राइवेसी नहीं उछालनी चाहिए, वो यहाँ पर आके साइन करो। कोई भी नहीं उठ रहा था, तो फांगशू बार बार यही सब कह रही थी। तो शेंजिंग को गुस्सा आ जाता है, वो एकदम से कॉपी पटक के उठ के आती है और बोलती है मैं साइन करूँगी। तो उसके पीछे पीछे गुवे भी आ जाता है, एक चश्मे वाला लड़का भी आता है, फियोना भी। फिर धीरे धीरे 3-4 बच्चे साइन कर देते हैं। तो प्रिंसिपल ऑफिस जाके वो कहती है कि मैं और भी साइन करा लेती, लेकिन बच्चों के अंदर आपको डर बहुत ज़्यादा है। तो प्रिंसिपल उसको डांटने लगती है कि तुम्हारे पेरेंट्स ने इतना गिड़गिड़ा कर तुम्हारे लिए सीट मांगी थी, यहाँ पर सीट भी नहीं मिलती और तुम ये सब कर रही हो। तो नेक्स्ट सीन में हमें वही जो 2 चोटी वाली लड़की थी जिसको हमेशा एक लड़का बुली करता है, वो दिखाई देती है। यहाँ पर अगेन जो है ये इसको बुली करा था, उसके बाल सूंघ रहा था और कह रहे मेरे धुले हुए कपड़े को दोबारा धुलो, तुमने ढंग से नहीं धुले हैं। तो यहाँ पर ये लड़की बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाती है। तो नेक्स्ट सीन में गुवई और फांगशू को दिखाते हैं, जो कि वो बोलता है कि तुमने ऑफिस में जाके कुछ ना कुछ गड़बड़ तो पक्का करी है। तो ये एक दूसरे के कंधे में कंधे हाथ रख के मस्ती कर रहे थे, और इनको दूर से जो है वेली देखता है, जिसे देखकर ही कुछ भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उसको एक तरह से वो जेलस फील हो रहा था। तो नेक्स्ट सीन में वो पूछती है फांगशू अपने डॉर्ममेट यानी कि चेंजिन से कि क्यों ना मैं स्कूल ड्रेस ही ना पहन के जाऊँ। तो वो कहती है अच्छा आइडिया है। तो क्लास में जाके वो कहती है कि लेटर वाला आइडिया मैं ड्रॉप कर रही हूँ, क्योंकि वो अच्छा आइडिया नहीं था। अब मैं जो है यूनिफॉर्म उतार दूँगी अपनी, और मैं बिल्कुल यूनिफॉर्म पहन के नहीं आऊँगी स्कूल में। तो उसे देखने से सबसे पहले गुवी उतार के फेंक देता अपनी जैकेट, फिर फियोना, फिर वेले, और वेले को देख के सारे बच्चे भी ऐसे ही उतारने लगते हैं। तो नेक्स्ट पीरियड ग्राउंड का होता है, जहाँ पर सभी बच्चे ड्रेसेस में थे, बट सिर्फ इनकी ही क्लास थी जो विदाउट ड्रेस थे। तो टीचर कहती है कि ये सब क्या है, उनकी क्लास लगाने लगती है, और दिलाई और वेली से बोलती है कि तुम तो अच्छे बच्चे हो, तुमने क्यों तुमसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी। दिलाई बोलता है कि मैंने नीचे ड्रेस पहन रखी है। तो मैडम कहती है अच्छी बात है, तुम्हें मैं पनिशमेंट नहीं दूँगी, और भी कोई बच्चा हो तो वो भी अभी अपनी ड्रेस डाल सकता है। तो और भी आधे बच्चे तो उसके डर की वजह से ही जो है वापस क्लास में चले जाते हैं। एंड इनको वो जो टीचर होती है वो 20 चक्कर लगाने के लिए बोलती है। तो ये दौड़ लगाने लगते हैं, और सारे जो स्टूडेंट्स थे वो उनको ऐसे देख रहे थे, एकदम चेयर अप कर रहे थे। उनको अच्छा लग रहा था कि सभी लोग बच्चे जो हैं अपने हक के लिए खड़े हुए हैं। तो यहाँ पर ये सभी दौड़ रहे थे, तो तिंग तिंग बहुत ज़्यादा थक जाती है और थक कर वॉशरूम में आ जाती है, और उसको बहुत बुरा लगता है। एंड वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगती है कि ये सब क्या कर दिया फांगशू ने, और फांगशू के पास जाकर उसको चिल्लाने लगती है कि तुमने क्या मुझसे एक बार पूछने की कोशिश करी कि मैं ये चाहती हूँ या नहीं, और तुमने सब कुछ बिगाड़ दिया। तुमने उस क्लास तक को बता दिया जिस क्लास में मेरा क्रश है, वो तक उसके दोस्त तक मुझे चिढ़ाते हुए जा रहे हैं। तो उसकी ये सब बातें सुनती है वो, और दूसरी क्लासेस के बच्चों के पास जाती है और कहती है कि मैं ये वापस ले रही हूँ, तो तुम भी जो है ये सब मत करो, अब धरना मैं बंद करने वाली हूँ ड्रेस वाला। और फिर नेक्स्ट सीन में वो बहुत ज़्यादा उदास बैठी थी, तो वहाँ पर जो है फांगशू, बारिश हो रही थी, तो जैकेट उतारने के लिए वेली बाहर आता है, तो देखता फांगशू बैठी है और उसको अपनी जैकेट दे देता है। तो वेली की बहुत ज़्यादा थैंक यू शुक्रगुजारी करते हुए वो कहती है कि थैंक यू, तुमने मेरा साथ दिया, मुझे उम्मीद नहीं थी बिल्कुल भी। तो वो कहता कोई बात नहीं। और यहाँ से सीन कट हो के नेक्स्ट सीन पर दिखा रहे हैं, यहाँ पर टीचर आ जाते हैं और कहते हैं कि तुम मेरे पीछे बहुत ज़्यादा आतंकवादी नहीं बन जाते, और बहुत ज़्यादा खुश होते हैं कि बच्चे अपने लिए खड़े हुए। और फांगशू से स्क्रू ड्राइवर मांगते हैं, और उस
कैमरे को हटाने लगते हैं, तभी पीछे से जो है प्रिंसिपल आ जाती है और एकदम जैसे प्रिंसिपल बोलती है कि टीचर आप ये क्या कर रहे हैं, वो एकदम गिरने वाले होते हैं। तो सीन कट कर पहुँचता है प्रिंसिपल रूम के बाहर, जहाँ पर सभी बच्चे खड़े थे और अंदर टीचर थे। तो टीचर बाहर आते हैं क्योंकि उनको अच्छी खासी खरी खोटी सुनने को मिल गई थी कि बच्चे तुम भी ऐसे ही हो। तो नेक्स्ट सीन में जो तिंग तिंग को रियलाइज़ होता है उसकी मिस्टेक, वो सोचती है कि ये सब मेरी वजह से ही तो कर रही थी, फांगशु मैंने खामखा के उसको इतना सुना दिया। तो वो टीचर से कहती है कि आप मेरी जगह उससे माफ़ी मांग लोगे। तो वो कहते हैं बेटा नहीं, जो फ्रेंड का मामला होता है ना, आप सुलझाओगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। एंड उसको समझाते कि प्यार करना कोई गलत बात नहीं है, बट जो एज तुम्हारी है अभी, तुम्हारी फ़र्स्ट प्रायोरिटी जो है सिर्फ़ और सिर्फ स्टडी होनी चाहिए। तो वो उस बात को समझती है एंड फांगशु के पास जाती है। तो ये दोनों जो है वॉशरूम के पास जाकर बैठ जाते हैं। तो यहाँ पर तिंग तिंग रोते हुए इससे बहुत ज़्यादा सॉरी बोलती है। तो फांगशु कहती है नहीं, इसमें मेरी भी गलती है, मुझे तुमसे पूछना चाहिए, तुम्हारी फीलिंग्स को देखना चाहिए, दरअसल मैं बचपन से ही ऐसी पागल हूँ। तो यहाँ पर ही फिर से जो है फ्रेंडशिप कर लेते हैं। तो वो उसको बताने लगती है कि मैं स्कूल के जो वो होते हैं ना फंक्शन वगैरह में, तब से उस लड़के को लाइक करने लगी थी। तो यहाँ पर ही एज अ नॉर्मल फ्रेंड बात करने लग जाते हैं। तो कट कर यहाँ से सीन पहुँचता है हमारे असेंबली में, जहाँ पर जो टीचर थे वो माफ़ी मांगते बिकॉज उन्होंने मिस्टेक करी थी। एंड माफ़ी मांगने के बाद वो सभी बच्चों को मोटिवेट भी करते हैं कि देखो अपने हक़ के लिए लड़ना ठीक है, गलत नहीं। तो प्रिंसिपल उनको घूरने लग जाती हैं। तो यहाँ पर वो बहुत अच्छी सी स्पीच देते हैं और टीचर भी उनको रोक नहीं पाती हैं, प्रिंसिपल। तो असेंबली से सीन कट कर पहुँच जाता है क्लास में। जैसे ही टीचर एंटर करते हैं क्लास में, तो सभी बच्चे जो हैं उनके लिए क्लैपिंग करने लगते हैं और उनके लिए नोट्स भी बनाए हुए थे बच्चों ने। तो ये सब देखकर उन टीचर को शर्म तो बहुत आ रही थी, बट उनको अच्छा भी बहुत लग रहा था कि उनके बच्चे उनको कितना प्यार करते हैं, उनको कितना सपोर्ट करते हैं। बट एज अ टीचर वो भी बहुत ज़्यादा सपोर्टिव थे। एक्चुअली मैंने देखा है कि चाइनीज़ ड्रामा में टीचर्स बहुत सपोर्टिव होते हैं अक्सर। टीचर बोलते हैं अपनी सीट पे बैठ जाओ, तुम्हारे अडल्टीहुड पार्टी है। तो बच्चे खुश हो जाते हैं कि ये किस प्रकार की नई पार्टी है। तो वो कहते हैं ये पीटीएम है तुम्हारी। सब बच्चों का मुंह लटक जाता है और इसी सीन के साथ एपिसोड होता है ख़त्म। थैंक्स फॉर वॉचिंग।